नमस्कार दोस्तों। आज छोटे भाई राजल गुप्ता के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। राजल को हालांकि बचपन से मैं जानता हूँ और बहुत सारे लोग शहर के परिचित हैं, चूँकि ऐसा लड़का है कि बहुत से पत्रकारों से मुलाकात करता रहा है कम उम्र से। और मैं तो तब से जानता हूँ जब आरजी टेक जो इनका इंस्टीट्यूट है, लगातार अलग अलग तरह की विधाओं में ये, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो और चाहे म्यूज़िक से रिलेटेड, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देते रहे। और जो समर कैंप लगते हैं वो भी राजल के यहाँ लगते थे, लेकिन काफ़ी पहले से, उनके पिताजी के समय से, जब राजल काफ़ी छोटे थे तब से मैं इनको जानता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जुड़ाव है ये मेरा 2012 में, जब मैं अखबार का रिपोर्टर रहा हूँ, उस समय राजल से मेरी मुलाकात हुई। और उस दौरान मैं चूँकि हायर एजुकेशन बीट देखता था अखबार में, और यही कोई 12 साल पहले की बात है। और काफ़ी एजुकेटेड भी हैं राजल, तमाम पुस्तकें लिख चुके हैं राजल, नीति से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और तरह तरह की और भी। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के इकलौते मेरे ख्याल से ऐसे ये लेखक हैं, राइटर हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है और अलग अलग 7 भाषाओं में। मेरे ख्याल से ये हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी और अब नेपाली में भी इसका अनुवाद हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट का। और ये पुस्तक चूँकि इन्होंने मुझे भी भेंट की थी, और बहुत ही अच्छी लोगों को, और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो इनकी पुस्तक है वो भी डायमंड बुक ने इसको प्रकाशित किया था। और मैं जो बता रहा था, राजल काफ़ी पढ़ने में पहले पीछे थे, इन्होंने कई इंटरव्यू में बताया भी है, लेकिन उसके बाद इनके मन में जिज्ञासा जगी एक घटना के बाद से। और राजल से जब मेरा संपर्क हुआ 2012 में, मैं हायर एजुकेशन देखता था यूनिवर्सिटी में, ये मुझे फ़ोन करके आए और मैं मुझसे कहे कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ जो मैं जो विधा है लिखने की उसमें कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार आप मुझसे मिलिएगा, मैं फिर बात करूँगा। तो मैंने सोचा कि लड़का काफ़ी कोर्स कर रहा है, लॉ भी किया, और तमाम क्या इसके मन में जिज्ञासा है। हमने काफ़ी इनको सुना समझा इनके बारे में। फिर मैंने कहा देखो, जो कहानियाँ होती हैं, जो किताबों की बातें होती हैं, वो आसपास ही भटकती रहती हैं। इंसान के जीवन में जो सामने कोई देखता है उन चीज़ों को, और सारा कुछ संग्रह करके एक कहानी भी बन जाती है और किताब भी बन जाती है, कुछ कथा और लेख बन जाते हैं। और लिखने वाले कम हैं लेकिन फिराक गोरखपुरी की धरती है, और गोरखपुर की, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस मिट्टी में कुछ ऐसा ज़रूर है। हम लोग और जो भी लोग अखबार से जुड़े हुए हैं, कहा जाता है जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में लिखा हुआ साहित्य, लेकिन वो साहित्य जो रोज़ लिखा जाता है और रोज़ वो फिर रद्दी के रूप में दूसरे दिन इस्तेमाल हो जाता है, ऐसा जो अखबार है। लेकिन उसमें मात्रा, विन्यास, यहाँ तक कि पॉइंट यानी बिंदी की भी गलती नहीं हो सकती, होती है तो लिखने वाले को पता चल जाता है, करेक्शन हो जाता है। बहुत ही ज़िम्मेदारी वाला काम है ऐसा साहित्य लिखना, जो अखबार को हड़बड़ी में लिखा गया साहित्य कहा जाता है। लेकिन बुक हमने, राजल से मैंने फिर कहा कि अगर आप के मन में कुछ है तो ऐसा कुछ लिखिए जो एक किताब का रूप ले सके, और शुरुआत कहीं से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको, आप 2-4 लेख मुझे दीजिए, अलग अलग, जो समसामयिक, जो बच्चों के पढ़ने लायक हो, और कुछ ऐसी चीज़ें हों जो ज्ञान वाली चीज़ें हों, जो बच्चों को जिससे सीख मिल सके। तो राजल ने अखबार के लिए कॉलम, पहले तो 2-4 लेख छपे, फिर काफ़ी लंबे समय तक, जब तक मैं उस अखबार से जुड़ा रहा, राजल के कॉलम लगातार छपते रहे परिशिष्ट में। और एक दिन राजल ने
मुझसे आके कहा कि भैया मेरी एक बुक आ रही है, डायमंड्स बुक ने उसे छापा है और टाइम मैनेजमेंट पे मैंने एक किताब लिखी है। आज वो किताब 7 भाषाओं में आ गई है, उसके बाद भी इनकी जो यात्रा है लेखन की वो रुकी नहीं है। और अभी राजल कुछ दिन पहले घर पे मुझसे मिलने आए और मुझे एक नई अपनी पुस्तक उन्होंने भेंट की है, जिसे अभी पढ़ना बाकी है, ज़रूर पढ़ूँगा। और ऐसे तमाम युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि प्रेरणा तो किसी से आदमी ले सकता है, लेकिन आपके अंदर क्या छिपा हुआ है ये आपको खुद देखना है। जैसे राजल के अंदर क्या था, राजल ने खुद देखा और ये उन्हीं की प्रतिभा है। इसमें मैं अपना योगदान 1% का ही मानता हूँ, क्योंकि तमाम लोगों ने तमाम तरह से प्रोत्साहित किया है, लेकिन जो करना था उन्हीं को करना था। और आज उनके साथ जो भी सम्मान जुड़ा हुआ है वो उनकी काबिलियत है, उनकी सफलता जो है उसके पीछे उनकी मेहनत है, कड़ी मेहनत। और कई पुस्तकें लिख चुके हैं। उनकी ये यात्रा अनंत रूप से चलती रहे और लगातार जो देश में और देश के बाहर भी जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको इससे राजल नीति से, राजल की पुस्तकों से प्रेरणा मिलती रहे। और उनकी आने वाली जो पुस्तक है, बुक है, उसके लिए भी मैं उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और डायमंड्स बुक को भी कि इन्होंने एक युवा रचनाकार को इस तरह से प्रोत्साहित किया है और आज वही युवा रचनाकार 7 भाषाओं में उनकी पुस्तक राजल की आ चुकी है और अब नेपाली में भी आ रही है। तो बहुत-बहुत राजल को मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और सबसे यही कहूँगा कि प्रेरणा आप लीजिए, आपको कोई ना कोई तो आपको प्रोत्साहित करेगा ही, लेकिन केवल प्रोत्साहन से ही नहीं है, सपोर्ट जो मिलता है तो आपको खुद अपनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। राजल का कॉलम मैंने शुरू करवाया और उस कॉलम को शुरू करने में मेरा सबसे बड़ा जो साथ दिया, स्वाति श्रीवास्तव जो सीनियर रिपोर्टर रही हैं, उन्होंने इसमें साथ दिया। उन्होंने कई लेख उन्होंने पढ़े, एडिट किए, कुछ मैंने भी एडिट किए। हाँ, प्रेरणा की बात राजल कहते हैं बार-बार, मैंने देखा इंटरव्यू में। ठीक है, प्रेरणा उन्होंने ली होगी, लेकिन प्रोत्साहन मिला होगा उनको, लेकिन ये पूरी मेहनत का श्रेय उन्हीं को जाता है और उन्हें मैं इसके लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। भविष्य में निरंतर लिखते रहें और लोगों के बीच इसी तरह बने रहें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ राजल।